बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, ये तकरीबन कई दिनों से एक ये जो चल रहे नंबर प्लेटों वाला सिलसिला, नाज़रीन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये नंबर प्लेटें तो आप ले लो, लेकिन लो वहां से जहां से गवर्नमेंट इशू कर रही है खुद। तो क्योंकि ये जो आप गली मोहल्ले में नंबर प्लेटें बनवा रहे हो ना, भले ही इसके ऊपर अजरक का निशान दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट को काबिले कबूल नहीं है, ये नहीं चलेंगी। 600-700 में ये दे रहे हैं बना के, अजरक का निशान भी लगा के दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं मान रही। गवर्नमेंट का ऐलान है कि जो नंबर प्लेट उन उन्हीं के यानी स्वीप सेंटर से, जो उनका जो भी इदारा है जहां से वो कह रहे हैं उधर से लो, उसका चालान आपको पे करना पड़ेगा 2450 रुपए का। तो उसके बाद आपको वो नंबर प्लेटें मिलेंगी। मैं अपने दोस्तों से अपील करता हूं, मैं अपने गरीब भाइयों से, आप 600-700 रुपए की ये नंबर प्लेट भी खरीद के लगा लेते हो, ये 600-700 रुपए भी आपके जाया गए। फिर इसके ऊपर चालान करेंगे पुलिस वाले, जैसे ही रोडों के ऊपर अपने आप से बह रहे हैं, वो मोटर बैग को देखते टूट पड़ते हैं, वो चालान भी भरना पड़ेगा। ये 600-700 रुपए भी आपके जाया जाएंगे, फिर भी आपको 2450 रुपए वहां भी अदा करने पड़ेंगे। नंबर प्लेट तो आपको लेनी पड़ेगी। ये मेरे भाइयों को मैं फिर से ये गुजारिश करता हूं कि आप गवर्नमेंट पे तवक्को नहीं रखो, ये आपको कोई रिलीफ नहीं देने वाले। हो सकता है अगले 6 महीने में कोई और कट्टा खोल दें ये। अभी ये भी तो इश्यू गवर्नमेंट ने की थी, कोई थोड़ा ही अरसा हुआ है, तकरीबन साल के लगभग हुआ कि ये नंबर प्लेट भी तो गवर्नमेंट ने इश्यू की थी, अजरक वाली। अब ये बंद, तो अब नया सिस्टम है। टाइम वेस्ट नहीं करो, डबल डबल पैसे नहीं लगाओ। मेरे गरीब भाइयों को मैं अपील करता हूं कि नंबर प्लेट आप वहीं से लो जहां पे गवर्नमेंट कह रही है। और दूसरा, मैं अपने नाजरीन से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। ये बहुत बड़ी फेवर है जो आप मुझे देते हो, बल्कि अभी से जैसे भी लोग सुन रहे हो कर दो, फिर आप भूल जाते हो, मेहरबानी होगी। अब चलते हैं, एक और खुशी की खबर है हमारे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हुआ है, पाकिस्तान की बहुत अच्छी गुडविल बन गई है, पाकिस्तान का एक नाम बन गया है। वो नाम एक हुकूमत की वजह से नहीं, वो नाम, उस नाम बनाने में तकरीबन कई चेहरे इसमें शामिल हैं। जैसे कि हमारा सिपा सलार साहब है, हमारी हुकूमत है, चले वो तो जो हो गया, क्योंकि आज जो इंडिया का आर्मी चीफ है यानी फौज का सरबरा, उसने भी अपनी ये शिकस्त तस्लीम की है। पहले तो वो नहीं मान रहे थे ना, 250 से ऊपर उनके जो फौजी मारे गए हैं वो तस्लीम कर रहे हैं, और उनके कुछ सिविलियन मारे गए हैं, अब वो खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं। और अच्छा हुआ ये जंग खत्म होगी। जंग में दोनों घरों का नुकसान था, दोनों, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी नुकसान था, क्योंकि ये दोनों मुल्क जो है ना, ये एक एटमी पावर है। 19-20 का फर्क तो हो सकता है, हमें बहुत खुशी होगी, चलो हम, अल्लाह ने हमारी इज्जत रखाई, अल्लाह ने हमारा भरम बना दिया, हम कह सकते हैं कि हमने इंडिया को लताड़ दिया। ठीक है, लताड़ भी दिए, लेकिन भाई वो भी एटमी ताकत है। जंग बंद हो गई, मैं बहुत खुश हूं, मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं, और बहुत फायदा हो गया। ऐसे कोई जाने चली जाती, बेगुनाह शहरी मारे जाते। जिन मुल्कों में जंगें हुई हैं, आप जाके देखो, फलस्तीन को देखो, ईरान को देखो, जिन जिन मुल्कों में जंगें चली हैं, उनके हालात देखो, वहां पे क्या हो रहे हैं, ये तो उनसे कोई जाके पूछे। जंग अच्छी चीज नहीं होती, ज्यादातर नुकसान जो होता है वो गरीब आदमियों का होता है, सिविलियन मरते हैं। अच्छा हुआ है जंग बंद होगी, ये भी एक खुशी की बात है। जैसा भी है ट्रंप, जैसा भी है, अच्छा है माड़ा है, जो है, उसने ये कोई अच्छा काम किया है। तो दूसरा दोस्तों, मैं आपसे एक और गुजारिश करता हूं कि खान साहब के बारे में सुन रहे हैं, भी खान साहब को रिहाई मिल रही है, नवाज शरीफ साहब उससे भी मुलाकात करने के लिए तैयार है। अब खान साहब की पार्टी कहते हैं जी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे, ये दीवार के साथ लगा रहे हैं, दीवार के साथ लगा रहे हैं जी, नाजायज हमारे ऊपर केस किए हुए हैं, 9 बाई नाजायज किया हुआ है। अब इनके सामने तो वो सारे केस नाजायज हैं।
अब ये गवर्नमेंट का मसला नहीं है, खान साहब बोले अब जमानतें ले ले जाके अदालत से, ये तो अदलिया का काम है ना, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट ने तो वादे कहा है कि भाई हमारा कोई रोल नहीं है, अदलिया से अपनी जमानतें ले जाए, हमें कोई इतराज नहीं। ये कंपेयर करते हैं नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ साहब को भी हटाया गया था, जेल भी किया था, जरदारी साहब को भी हटाया था, जेल भी किया था, उनके तो बल्कि शहादतें भी कितनी हुई हैं वो तो आप सबको ही पता है। लेकिन न जरदारी साहब ने 9 मई जैसा सानिया किया था, ना नवाज शरीफ ने 9 मई जैसा सानिया कराया था, नहीं किया था इन्होंने। नवाज शरीफ को जब निकाला था तो सबसे बड़ा नारा उसने लगाया था कि मुझे क्यों निकाला। जनरल बाजवा साहब को फिर भी वो जनरल बाजवा साहब करके पुकार रहे थे कि जनरल बाजवा साहब। हमारे खान साहब ने तो उनको क्या क्या लकब दिए हैं, जानवर तक का, मीर जाफिर का, मीर सादिक का। गली गली में इसने फौज का इमेज खराब किए, फौज के खिलाफ इसने नारे लगवाए हैं। वो काम हमारे खान साहब ने करा दिखाए हैं जो इंडिया नहीं कर सका। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।